और झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के दौरान झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ को संयुक्त रूप से बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह और आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की ओर से किए जा रहे लगातार कार्रवाई की वजह से झारखंड पुलिस के सामने 40 लाख रुपया के 6 इनामी नक्सली समेत 16 नक्सलियों ने हथियार डाल दिया है। आज सभी नक्सली अपने साथ 6 इंसास राइफल, 2 AK-47 राइफल, HK-33 राइफल, एक यूएस कार्बाइन, एक M16 राइफल उसके सहित 1562 राउंड कारतूस के साथ पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने वाले प्रमुख नाम में 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ गांधी, चंपा मंझियाइन उर्फ गुड़िया, चंदन लोहरा, सुदेश होनहागा उर्फ सोनाराम, जयकांत उर्फ बंगाली मुंडा है। ये प्रमुख नाम है जो रीजन और जोनल कमेटी के सदस्य थे। हाल के दिनों में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियानों ने माओवादी संगठन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था और हाल ही में 1 करोड़ की इनामी मिसिर बिस्रा के बेहद करीबी सहयोगी अजय महतो उर्फ टाइगर को गिरिडीह बोकारो सीमा से गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी के बाद से संगठन के मनोबल को बुरी तरीके से तोड़ दिया है। देखिए, बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां झारखंड में लाल आतंक के खिलाफ एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है। झारखंड में 60 लाख के 16 इनामी नक्सली करेंगे सरेंडर। रीजनल कमांडर समेत कई बड़े कैडर आज पुलिस मुख्यालय में डालेंगे हथियार, भारी संख्या में असलाहे भी सौंपेंगे। तो नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन का असर देखने को मिल रहा है, जहां 40 लाख रुपए के 16 इनामी नक्सली आज एक साथ मुख्य धारा में लौटेंगे, सरेंडर करेंगे। 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ गांधी भी करेगा सरेंडर। इनामी अश्विन और चंदन लोहरा सहित 3 जोनल कमांडर भी हथियार डालेंगे। 5-5 लाख रुपए की इनामी 3 सब जोनल कमांडर करेंगे आत्मसमर्पण। तो बड़ी खबर इस वक्त की रांची से, जहां झारखंड में 60 लाख के 16 इनामी नक्सली करेंगे सरेंडर। रीजनल कमांडर समेत कई बड़े कैडर आज पुलिस मुख्यालय में डालेंगे हथियार, भारी संख्या में असलाहे भी सौंपेंगे। चंपा मंझियाइन उर्फ गुड़िया, सुदेश होनहागा उर्फ सोनाराम, जयकांत उर्फ बंगाली मुंडा, राजनाथ हांसदा, सुमित्रा सुरीन, सीता मुंडा, इतवारी मांझी उर्फ सोनोत, देवान मुर्मू उर्फ सनीचर, सलेमी मुंडा उर्फ पारुल का सरेंडर। इंसास राइफल, 2 AK-47, HK-33 समेत एक M16 राइफल सहित 1562 राउंड कारतूस भी करेंगे सरेंडर।
तो बड़ी खबर इस वक्त की झारखंड से, जहां पर आज कई सारे नक्सली, कह सकते हैं कि 60 लाख के 16 इनामी नक्सली जो है वो मुख्य धारा में लौटेंगे। झारखंड में लाल आतंक जो है वो सिमटता हुआ नजर आता हुआ। और साथ ही आपको बताते चले कि रीजनल कमांडर समेत कई बड़े कैडर जो है आज पुलिस मुख्यालय में अपना हथियार डालेंगे। तो लगातार देखिए, अब से कुछ थोड़ी ही देर में तस्वीरें भी निकलकर सामने आएंगी जब नक्सली जो है अपना हथियार डालकर मुख्य धारा की ओर लौटेंगे। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी शहनवाज का, जुड़ रहे हमारे साथ। शहनवाज, देखिए झारखंड में जो लाल आतंक है वो सिमटता हुआ नजर आ रहा है, जहां आज बड़े पैमाने पर नक्सली जो है अपना हथियार डालेंगे और मुख्यधारा की ओर लौटेंगे। शहनवाज। जी हाँ, ऑपरेशन नई दिशा नई पहल के तहत ये सरेंडर होने वाला है। 16 इनामी नक्सली सरेंडर करेंगे, जिसमें महिलाएं भी होंगी। पहले भी ये कार्यक्रम हो चुका है और अब नक्सलवाद बिल्कुल अपने अंतिम हाशिए पर दिखाई दे रहा है। इस बड़े सरेंडर के बाद एक दो बड़े नाम रह जाएंगे। ये जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, पुलिस हेडक्वार्टर की तस्वीरें हैं। पुलिस अधिकारी सब लोग खड़े हुए हैं। देखिए, आईजी ऑप्स हैं और सिंहभूम के अधिकारी हैं, जहाँ जहाँ से ये सरेंडर हुआ है। और ये 11 जो राइफल्स हैं ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये जो AK-47 इंसास राइफल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ये गोलियाँ हैं जो नक्सलियों के पास मिली हैं, सरेंडर के समय मिली हैं। और ये जो आप और देख रहे हैं, ये नक्सलियों के परिजन हैं जो यहाँ पर देखने आए हैं कि सरकार की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी पहले से भी लोग सरेंडर कर चुके हैं, इसीलिए किसी को संदेह नहीं है कि कोई शंका किसी को हो। देखिए, ये परिजन हैं, कितने पुरसुकून हैं। इनको पूरा यकीन है कि जो पॉलिसी में जो पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट्स जो है इनके परिवार के लिए हितकारी हैं, कोई हानि नहीं होगी। एक लंबा अरसा हुआ है, झारखंड को तो वैसे 26 साल हो गए हैं स्थापना के, लेकिन नक्सलवाद जो है काफ़ी पुराना है। नक्सलवाद का इतिहास है पश्चिम बंगाल के कानू सान्याल ने शुरू किया था। नक्सलबाड़ी गांव है सिलीगुड़ी के आसपास, वहीं से ये मूवमेंट शुरू हुआ था। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में फैल गया और इतना फैल गया कि नक्सलियों ने रेड कॉरिडोर बना लिया, जो नेपाल से लेकर के आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ इसका गढ़ बन गया था। छत्तीसगढ़ में बहुत जाने गई हैं, सुरक्षा बलों की भी जाने गई हैं, नक्सलियों का मुठभेड़ भी बहुत हुआ है। लेकिन अब जब से अमित शाह ने गृह मंत्री का पद संभाला है, बहुत व्यापक और स्पष्ट नीति नक्सलवाद के खिलाफ अपना के ऑपरेशन चलाया गया है। 5 राज्य जो झारखंड से जुड़े हुए हैं, सब में एक समन्वय बना करके कई तरह के ऑपरेशन चलाए गए। झारखंड में भी कई ऑपरेशन चले। बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, जिसको खत्म किया गया। पारसनाथ की पहाड़ी में भी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और धीरे धीरे सब पकड़ाते चले गए। और अब सारंडा में मिसिर बेसरा को छोड़ दें तो उसके जितने भी गिरोह के सदस्य थे, ये आज का जो सरेंडर है, ये उसमें बहुत सारे जो नाम है, मैं उसको पढ़ता हूँ। सबसे पहले जो है, अगर सरेंडर की बात आएगी तो रीजनल कमांडर संतोष उर्फ गांधी, चंपा मंझियाइन उर्फ गुड़िया, चंदन लोहरा, सुदेश होहन आगा और सोनाराम, जयकांत उर्फ बंगाली मुंडा, ये प्रमुख नाम हैं जो रीजन और जोनल कमेटी के सदस्य थे। हाल ही के दिनों में झारखंड पुलिस और CRPF के संयुक्त अभियानों में माओवादी संगठन की जड़ों को हिलाकर रख दिया। अब जो हथियार मिले हैं श्रेया, वो भी आप देख लें। जो 11 हथियार आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी नक्सली के साथ 6 इंसास राइफल, 2 AK-47 HK-33 राइफल, एक US कार्बाइन, एक M16 राइफल सहित 1562 राउंड कारतूस जो है वो सरेंडर हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत आज पॉजिटिव दिख रहे हैं पुलिस के पदाधिकारी। थोड़ी देर में नक्सल जो सरेंडर करने वाले हैं वो सब सामने लाए जाएंगे
और एक एक करके सब लोगों को जो नीति के तहत सबका स्वागत किया जाएगा और ये एक बड़ी सफलता मान सकते हैं झारखंड पुलिस के लिए कि अब जो मिसिर बेसरा पर फोकस किया जाएगा और मिसिर बेसरा जो है वो सरेंडर के लिए उसके परिवार तो राजी हैं, लेकिन मिसिर बेसरा नहीं राजी है, जिसका नतीजा है कि आज के सरेंडर में वो नहीं है। मिसिर बेसरा के अलावा जितने भी बड़े बड़े नक्सलवादी थे, पिछले मुठभेड़ में आपको याद होगा कि एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था जिसमें बहुत सारे नक्सली मारे भी गए थे जी। तो उसके बाद से ही नक्सलवाद की कमर टूट गई है और अब मुझे लगता है कि एक आध बड़े ऑपरेशन के बाद झारखंड से नक्सलवाद का हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। आप तक जाइए तो हमको जी शहनवाज, तो बेशक आपने सही कहा है कि जिस तरीके से इतने संख्या में काफ़ी सारे नक्सलियों ने जिस तरीके से आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में लौट रहे हैं और बस कुछ ही लोग अब बच जाएंगे, एक दो बड़े नाम बच जाएंगे, जिस पर भी लगातार जो है पुलिस की प्लानिंग जो है वो जारी है और ये देखने वाली बात होगी कि बहुत जल्द ही जो है उस पर भी पुलिस को सफलता मिलेगी। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया शहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।